चुनाव के पहले चरण के लिए ताबड़तोड़ प्रचार का सिलसिला चल रहा है। महज कुछ घंटे बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, लेकिन इस चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं की जुबान पर एक दूसरे के लिए चुनावी हमले के एक से बढ़कर एक तीर निकल रहे हैं। उत्तर प्रदेश से स्टार प्रचारक के तौर पर बिहार पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने जंगल राज वाला हमला किया। और भाइयों, उस समय क्या स्थिति थी? 6 बजे के बाद 1992 से लेकर के 2005 में बिहार के अंदर कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता था और तब पटना हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि सरकार का संचालन गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। नौजवानों के साथ खिलवाड़ होता था, पेपर लीक एक धंधा हो गया था और गरीबों को तो राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन जानवरों का राशन भी चारा घोटाले के नाम पर 900 करोड़ का चारा घोटाला इसी बिहार की धरती में हुआ था। बहनों और भाइयों, कोई आईएएस, कोई आईपीएस, कोई आईएफएस बिहार में कार्य करने को तैयार नहीं था, क्योंकि उस समय के मुख्यमंत्री के पीकदान को कौन अधिकारी लेकर के ढोए, ये तो बिहार की पहचान हो गई थी। तो बिहार के डीजीपी को मुंशी बोल करके बुलाते थे, चीफ सेक्रेटरी को बाबू बोल करके बुलाते थे। बिहार की पहचान आरजेडी और कांग्रेस ने के इस नापाक गठबंधन ने तार तार करके रख दिया था। बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट। योगी आदित्यनाथ बिहार के जिस भी चुनाव सभा में गए, वहां एनडीए की उपलब्धियां कम गिनाई, आरजेडी के जंगल राज का जिक्र सबसे ज्यादा किया। दानापुर की चुनावी रैली में भी योगी आदित्यनाथ ने 1990 से 2005 की आरजेडी सरकार पर हमला किया और बोले बिहार में जंगल राज और परिवारवाद था। और भाइयों, कौन नहीं जानता है, 1990 से 2005 तक बिहार का जंगल राज और परिवारवाद आपने देखा होगा। कौन वे लोग थे जिन्होंने बिहार की ज्ञान भूमि को, बिहार की इस आध्यात्मिक ज्ञान भूमि को परिवारवाद और अपराध की भूमि बना करके यहां के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। यहां विकास के नाम पर उस कालखंड में किस प्रकार की अराजकता फैलाई गई थी, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। विकास के नाम पर यहां पर पेशेवर गुंडे और माफियाओं को सत्ता का संरक्षण 1990 से 2005 के बीच में प्रदान करके पूरे बिहार के विकास को बाधित कर दिया गया था। तगड़ा जवाब खेसारी लाल यादव ने दिया। खेसारी लाल यादव ने पलटवार किया कि एनडीए के नेता जंगल राज छोड़कर अपना काम बताए कि उन्होंने बिहार के लिए किया क्या है। योगी आदित्यनाथ ने किसी नेता के मुंह से जंगल राज सुन लिया, एक बार छपरा में आकर देखें, उन्हें पता चल जाएगा। तो आज कौन सुरक्षित है? आज भी तो हत्याएं हो रही हैं। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज कि किसी भी एनडीए के नेता से आप पूछिए ना कि आप जंगल राज छोड़ के ना अपना काम बताएं, वो कि उन्होंने बिहार को किया क्या है और बिहार को दिया क्या है। इस पे ज्यादा चर्चा होगी तो मुझे लगता है, और आदित्य योगीनाथ जी हम सबके गार्जियन हैं, वो यूपी में बेहतर किए हैं कि नहीं किए हैं यूपी के लोग जानते होंगे, लेकिन उनको एक बार बिहार की हकीकत जानना जरूरी है। वो भी किसी नेता के मुंह से ही जंगल राज सुन लिए हैं, क्योंकि वो तो कभी यहाँ रहे नहीं और ना ही अभी रहते हैं वो। तो मुझे लगता है कि उनको छपरा में आकर ने एक बार घूमना चाहिए, यहाँ की गलियों को देखना चाहिए, यहाँ के व्यापारियों की दर्द देखनी चाहिए, तब शायद उनको पता चलेगा कि लोग क्यों सरकार बदलना चाहते हैं। हालांकि वार पलटवार का यह सिलसिला अभी अगले कुछ और दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि भले ही मंगलवार की शाम पहले चरण का प्रचार का चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन दूसरे चरण के रण की जुबानी जंग जारी रहेगी।
आपको बता दें कि बिहार में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जबकि नतीजे 14 नवंबर को सामने आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।